बदलाव से डरना नहीं चाहिए क्योंकि कई बार वही परिवर्तन आपको वहां पे पहुंचा देता है जहां तक आपकी मेहनत भी आपको नहीं पहुंचा पाती है। जब किस्मत करवट लेती है तो बदलाव की आहट सबसे पहले परिस्थितियों में सुनाई देता है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, लेकिन जो स्वयं को बदलना सीख जाता है वही इंसान इतिहास रचता है। आज का दिन भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। 29 जून 2026, समझिए कि ये दिन आपका इंतजार कर रहा है और इंतजार सामान्य दिन समझकर बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अगर आप इस दिन को सामान्य समझ रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं, क्योंकि आज रात 11:06 पर एक ऐसा खगोलीय परिवर्तन होने जा रहा है जो आपकी किस्मत, आपके फैसले, आपके रिश्ते और आपके भविष्य में बड़ा परिवर्तन करेगा। ग्रहों के राजकुमार बुध अब कर्क राशि में वक्री होने जा रहे हैं। वैदिक ज्योतिष में बुध का वक्री होना हमेशा से एक चेतावनी माना जाता है और साथ ही साथ कहीं न कहीं इसे अवसर के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन सवाल ये है कि इस बार जो सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है बुध का वक्री होने पे, वो किस राशि पे होगा? तो वृश्चिक राशि, आप लोगों पे इसका सबसे गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। बुध केवल बुद्धि, वाणी, व्यापार, धन, शिक्षा और निर्णय लेने की क्षमता के कारक ग्रह नहीं माने जाते, बल्कि ये वो भी तय करते हैं कि आपकी एक छोटी सी बात आपको सफलता दिलाएगी या फिर मुसीबत में डालेगी। और जब यही बुध वक्री हो जाते हैं तब कई बार आपकी बनी बनाई योजनाएं बदल जाती है, रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ जाती है, रुके हुए काम फिर से सामने आते हैं, पुराने लोग अचानक से जिंदगी में लौट आते हैं और कई ऐसे रहस्य सामने आते हैं जिन्हें समय ने अब तक छिपा कर रखा था। इसीलिए 29 जून का ये गोचर साधारण नहीं है बल्कि बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हो सकता है कि आपके जीवन का कोई अधूरा काम अब पूरा होने वाला हो। यह भी हो सकता है कि कोई पुराना मित्र, पुराना प्रेमी या फिर पुराने अवसर अचानक से फिर से आपके सामने आ जाए। लेकिन ये भी संभव है कि छोटी सी लापरवाही आपको बड़ा नुकसान पहुंचा दे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारी चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि बुध के वक्री होने का प्रभाव आपके कैरियर, बिजनेस, धन, निवेश, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, परिवार, स्वास्थ्य, यात्रा, कोर्ट कचहरी, प्रतियोगी परीक्षा, सोशल मीडिया, ऑनलाइन काम, इन सब पर और आने वाले कई हफ्तों तक बनने वाली परिस्थितियों पर किस तरीके का प्रभाव डालने वाला है। तो सबसे पहले तो ये बता दें वृश्चिक राशि कि ये जो बुध वक्री हो रहे हैं, इस समय बुध नवम भाव में आपके वक्री होने वाले हैं। ये भाव भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, लंबी यात्रा, गुरु, पिता और जीवन के बड़े निर्णय का प्रतिनिधित्व करता है, जो आपका 9th हाउस है। इस दौरान भाग्य पूरी तरीके से साथ छोड़ देगा ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन भाग्य का साथ पाने के लिए पहले से अधिक मेहनत आपको करनी पड़ सकती है। जो काम पहले आसानी से हो जाते थे अब उनमें थोड़ी डिले हो सकता है, थोड़ी रुकावटें आ सकती है। इसीलिए आपको पहले से प्रिपेयर रहने वाला, इसीलिए आपको पहले से सावधानी रखनी है, पहले से आपको उन परिस्थितियों के लिए खुद को तैयार रखना है। क्या होने वाला है इस समय? तो देखिए, आपके पुराने अधूरे काम फिर से सामने आ सकते हैं। जिस काम को आपने अधूरा छोड़ा था, जिन मामलों को आप सोचे थे कि चलो ये मामला खत्म हो चुका है, वो दोबारा से सक्रिय हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत में विशेष सावधानी रखनी होगी। गलत ईमेल, गलत मैसेज या फिर छोटी सी कम्युनिकेशन मिस्टेक भी बड़ा विवाद खड़ा कर सकती है। ऑफिस की राजनीति से दूरी बना के रखें। यदि प्रमोशन की उम्मीद है तो थोड़ा अभी डिले हो सकता है। पुरानी कंपनियां से दोबारा आपको ऑफर मिलने की संभावना बन सकती है। जो लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अभी बहुत ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत पड़ेगी, ताकि आप किसी भी तरीके से
फेल ना हो पाए। व्यापारियों की बात करें तो पुराने ग्राहकों का दोबारा से संपर्क करना आप लोगों के लिए काफी लाभदायक रहेगा। नए पार्टनरशिप में जल्दीबाजी आपको नहीं करना है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बिना पढ़े साइन नहीं करना है। ऑनलाइन पेमेंट या फिर बैंकिंग में विशेष सावधानी रखनी है। मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों को या फिर इस समय जो ऑनलाइन अपना बिजनेस कर रहे हैं तो उन्हें पुराने क्लाइंट से बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना बन रही है। आर्थिक स्थिति की बात करें, धन की बात करें, अटके हुए पैसे वापस मिलने की संभावना है, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन इस समय खर्च भी अचानक से आपके बढ़ सकते हैं। यात्रा, वाहन या फिर परिवार पर अतिरिक्त खर्च हो सकता है। निवेश सोच समझ के करें, किसी के कहने पे पैसे नहीं लगाने हैं। बात करें स्टूडेंट की, तो जो विद्यार्थी हैं और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस समय आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। समझिए कि भाग्य तो साथ देगा लेकिन ना के बराबर देगा, तो जितना हो सके अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करें। नई रणनीति आपको अपनानी पड़ेगी। अगर आप 2 से 3 बार फेल हो चुके हैं एक ही एग्जाम में, तो आपको इस समय थोड़ा रास्ता अलग करना पड़ेगा। और बात करें जो लोग विदेश में पढ़ाई करने की सोच रहे हैं, योजना बना रहे हैं, तो इस समय आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से चेक कर लेना है, ताकि आगे के प्रोसेस में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब बात करते हैं आपके पर्सनल लाइफ की। तो देखिए, इस समय एक्स की वापसी हो सकती है, जो कुछ लोगों के लिए तो सही भी होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है आपके रिलेशनशिप पे कि किस तरीके का रिश्ता आपका रहा है। तो सावधान रहने की जरूरत है। रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ सकती है। बिना पूरी बात सुने कोई भी निर्णय पे आपको नहीं पहुंचना है। भावनाओं में बहकर कोई भी बड़ा फैसला नहीं लेना है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस समय जीवन साथी के बीच छोटी छोटी बातों पे बड़े बड़े झगड़े हो सकते हैं। बातचीत करने में धैर्यता बना के रखें। परिवार के बुजुर्गों की सलाह आपको लाभ दे सकती है। पिता या फिर गुरु समान व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है। घर में धार्मिक काम हो सकते हैं इस समय, और जिससे कि एक पॉजिटिविटी स्प्रेड होगी। परिवार के साथ यात्रा की योजना टल सकती है, और भाई बहन का साथ तो मिलेगा ही, लेकिन कुछ बातों पे आप सहमत नहीं हो पाएंगे उनकी बातों से। स्वास्थ्य की बात करें तो इस समय मेंटल प्रेशर ज्यादा रहेगा, ओवर थिंकिंग ज्यादा रहेगी, वर्क का लोड ज्यादा रहेगा, नींद पूरी नहीं हो पाएगी। पेट और पाचन संबंधित समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करना है। यात्रा की बात करें तो लंबी दूरी की अगर यात्रा है तो इसमें डिले हो सकता है, इसीलिए टाइम से पहले निकलें। वाहन चलाते समय जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन परीक्षा लेने के बाद मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन थोड़ा डिले हो सकता है, विलंब हो सकता है। पुराने कर्मों का परिणाम भी इसी समय आपको देखने को मिलेगा। तो किन बातों से आपको रहना होगा सावधान? बिना पढ़े किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन ना करें, किसी से भी बहस में ना पड़ें, अफवाहों पे भरोसा ना करें, जल्दीबाजी में किसी के कहने पे निवेश नहीं करना है, परिवार के बड़ों का अपमान नहीं करना है, यात्रा में लापरवाही नहीं करनी है। बुध का वक्री होना आप लोगों के लिए डर का नहीं बल्कि संभलकर आगे बढ़ने का संकेत लेकर आया है। यदि आप धैर्य, समझदारी और सही निर्णय के साथ आगे बढ़ते हैं तो यही समय आपके लिए नई सफलता का रास्ता भी खोलेगा। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बस जो बताया गया है थोड़ा आपको खास ध्यान रखना है कि क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी है। तो ये था वृश्चिक राशि आज का वीडियो। कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।